जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास के यूनिट नंबर 11 साउंड तक का काम कंप्लीट कर लिया था। सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने उसकी थ्योरी अपलोड करवा दी थी। यूनिट नंबर 10 भी हो गया, यूनिट नंबर 11 भी इंशाल्लाह आज हो रहा है कंप्लीट। कोशिश मेरी ये है कि पहले मैं मैट्रिक क्लास की फिजिक्स कंप्लीट करवाऊँ, फिर मैं फेडरल बोर्ड की शायद किसी फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, फिर मैं 9 क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा एंड देन फेडरल बोर्ड की किसी एक फिजिक्स कंप्लीट करवा के इंशाल्लाह कोशिश ये कि साथ साथ जो सब्जेक्ट मैथ है उसकी मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँ, ठीक है। एम मैंने आपको अपना बताया इंशाल्लाह कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ का, फिजिक्स का खासकर इंशाल्लाह, ठीक है। और कोशिश करेंगे फिर उसके साथ और सब्जेक्ट्स करें, फिर पेपर से पहले इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं अभी फिजिक्स के यूनिट नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स को। देखो यार, इसमें टोटल हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं, चौथे न्यूमेरिकल्स के 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। आई थिंक से वो कोई कैप्चर वगैरह करने का तो बैट वगैरह का, अभी उसको देख लेते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। हमारे पास सबसे पहले सवाल किया है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कितने पे निकालनी है? आपको निकालनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहली चीज आ गई, ठीक है। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको एक चीज बताई है, वो ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी बात। अब हमारे पास कहानी क्या है? अब हमारे पास भाईजान कहानी ये है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो फॉर्मूला ये था कि हमारे पास कोई भी टेम्परेचर हो हम इसको बासानी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के जरिए, ठीक है जी। हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सॉल्यूशन पर अगर हम आते हैं, हमने कल ही थ्योरी में वाला फॉर्मूला पढ़ा, मैंने आपको बताया था तुम्हें कोई भी टेम्परेचर निकालना हो तो हम उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करोगे और वो टेम्परेचर निकाल लोगे, ठीक है जी। फॉर्मूला हमारे पास है V, यानी कि आपको V जितने पर भी चाहिए, हमें 50 पर चाहिए था, हम यहाँ पर 50 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है 331 बाहर लिखेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, यही हमने फॉर्मूले में लिखा था। और उसके बाद मेरे ख्याल से टेम्परेचर अपॉन 273। बट ख्याल रहे कि ये जो टेम्परेचर है भाई साहब, ये आपको चाहिए केल्विन में, ठीक है। यहां पर आपको टेम्परेचर दिया हो 50, आप क्या करो, सिंपल सा एक काम कर लो, वो ये करो कि टी डेटा के अंदर 50 प्लस 273 कर लो, तो ये तुम्हारे पास मेरे ख्याल से बन जाएगा 323 केल्विन। आई थिंक सो कि सही बोल रहा हूं मैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही कि 323 केल्विन, ठीक है जी। अब आप इसको आ जाओ और इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, छेड़ने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर की जगह पर टेम्परेचर की जो वैल्यू तुमने निकाली है 323 डिवाइडेड बाय 273, ठीक है जी। अगर तुम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 300, क्या इसका आंसर आ रहा है 3, अच्छा डायरेक्ट नहीं, एक स्टेप और मैं इसको सॉल्व किया, और मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ अपने पास, देन आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। 331 ऐसे ही रहने दें फिलहाल, और अगर तुम अंडर रूट का 323 अपॉन 273 सॉल्व कराओगे तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा 1.08। और फिर जब तुम इसको मल्टीप्लाई कराओगे टेम्परेचर निकालने के लिए, 331 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो ये हमारे पास बन जाएगा 360, आई थिंक सो ये बन रहा है, एक मिनट, 360.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। ये कल ही हमने टॉपिक पढ़ लिया था कि कोई भी टेम्परेचर तुम्हें दिया, अभी भी तुम्हें मैं स्पेसिफिक समझा दूं अगर मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ पर ये टेम्परेचर जो दिया हुआ है इसका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा भाई इसका निकाल लो 50 का, तुम फॉर्मूला ये वाला पुट करोगे। बट याद रखना कि टेम्परेचर के लिए 273 है, पहले इसको ऐड करा देना, यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर मत लिख देना वरना काम हो जाएगा खराब, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के डेटा की अगर बात की जाए भाई साहब, तो सवाल पहले देख लें कि हमारे पास सवाल है क्या।
क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास एक बंदा है और उसकी रेंज जो भी हमें दी हुई है और हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ दोनों की निकालनी है, यानी कि उसकी कम पावर होती है। याद रखना एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो एक इंसान होता है उसकी ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम डाटा में ये सारी चीजें लिख लो, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 तुम्हें दी हुई है 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 2 तुम्हें दी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 किलो हर्ट्ज के बजाय 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये दो चीजें आ गई हमारे पास डाटा में। और उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है और वो दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपको करना क्या है भाई साहब, आपको करना ये कि लैम्डा 1 यानी कि वेवलेंथ 1 वेवलेंथ 2 दोनों की दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है जी। अब ये दोनों चीजें निकलेंगी कैसे, अगर आपको याद हो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा पढ़ा था और वो फॉर्मूला हमारे पास था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सेम यहां पर वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे हम, यानी कि v इज इक्वल टू एफ 1 लैम्डा 1। v की वैल्यू तो आपको पता ही है कांस्टेंट है 340, वो चेंज नहीं होगी। f1 की वैल्यू पहले 20 रखिए और लैम्डा 1 को ऐसे ही रहने दें, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड 340 डिवाइड बाय 20 लैम्डा 1। जब आप इनको डिवाइड कराओगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 की वैल्यू 17 मीटर। ये आपके पास हो गया भाई साहब पहला काम। दूसरी चीज अगेन वही वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू, बट अब f2 लैम्डा 2, v इज इक्वल टू f2 की वैल्यू है 20,000, सॉरी मैंने v की वैल्यू पुट नहीं की, v की वैल्यू है 340, ये कांस्टेंट है दोनों सूत्रों में, 20,000 और ये लैम्डा 2 ऐसे ही आ जाएगा, 20,000 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 340 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू लैम्डा 2। अब आप जब इसको डिवाइड कराओगे तो आपके पास बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। ये आपके पास दूसरी वेवलेंथ आ गई, ठीक है, ऑडिबल रेंज। दो सवाल हमारे पास हो गए, कोशिश करते हैं जल्दी से तीसरा और चौथा करें और इस चैप्टर को एंड करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या। देखो जी, यहाँ पर आपको कह रहे हैं ये कि अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन। एक कश्ती है, एक शिप है, एक सबमरीन है, उसने समुद्र की डेप्थ को चेक करना है। ये कैसे चेक करते हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, ठीक है। अ साउंड पल्सिंग is transmitted into the sea and the echo from the sea bed is received after 40 मीटर पर सेकेंड। उनको ये जो चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं और ये जो इनकी स्पीड से काम चल रहा है, ये 40 मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी आपको दी हुई है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है अगर सबमरीन का चेक किया जाए तो समुद्र के लेवल पर उसका जो स्पीड ऑफ साउंड उसको हासिल होता है वो होता है 1480 मीटर पर सेकेंड का। निकालना क्या है, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। आखिर वो सबमरीन की डीपनेस है क्या, वो कहाँ पर मौजूद है। सबमरीन आपको पता है पानी के ऊपर नहीं होती, वो थोड़ी सी डेप्थ में होती है, ठीक है। तो हमें वही चेक करना है कि वो बेसिकली है कहाँ पर, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि सबसे पहला काम आपको जो वेलोसिटी दी हुई है ना भाई जान, आप उसको लिख लें। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक टी करके चीज दी हुई है और वो आपके पास है हमारे पास 40 मीटर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया, टी इज इक्वल टू 40 ms दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मिली सेकेंड्स दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया मिली सेकेंड्स, ठीक है, m सेकेंड्स। और हमें इसको सेकंड में करना होगा, मिली हटाना होगा। जाहिर सी बात है, हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा है कि सेकेंड्स टाइम की यूनिट होती है और अगर मुझे उसको हटाना होगा तो मैं सिंपल मिली को हटाना है यहाँ से, तो मिली को हटा दूंगा और उसकी पावर को लाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगा।
हमारे पास बड़ा आसान सा काम है, मिली की पावर होती है 10 की पावर -3, तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें निकालना क्या था, हमने इसमें वेवलेंथ निकालनी थी, या वेवलेंथ ना बोलो, हमने सी की डेप्थनेस निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि हमें डिस्टेंस पता करना है। अब अगर आ जाओ आप इसके सोल्यूशन पे, तो मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन तो करवाने की जरूरत भी नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, एस इज इक्वल टू वी टी। एस नहीं पता, वी हमारे पास है 1480 और टी हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। दोनों चीजों को जब तुम कैलकुलेटर में रख के मल्टीप्लाई कराओगे, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। किसी के पास ये आता है आंसर और किसी के पास आंसर आता है 60 मीटर। भाई दोनों सही है। होता क्या है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद काफी सारी वैल्यूज होती हैं, हम उसमें से सिर्फ 3 को लेकर डिवाइड करवाते हैं, दैट्स वाई ये आता है। अगर तुम सबको ले लोगे तो आपके पास जो बुक वाले होते हैं उन्होंने सब वैल्यूज को लिया हुआ होता है, तो इसीलिए उनका आंसर 60 आ रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है, दोनों आंसर सही कहलाएंगे, गलत कोई भी नहीं। अच्छा, अब इसमें हमने निकाला है अभी डिस्टेंस, अब हमें बतानी है कि सबमरीन की डेप्थनेस कितनी है, सबमरीन कितने अंदर गहराई में मौजूद है। तो उसके लिए हम एक दूसरी चीज लगाएंगे, और उसके लिए हम लगाएंगे d इज इक्वल टू डेप्थनेस निकालने के लिए s/2। ये d ऐसे ही रहने देंगे। तुमने जितना भी डिस्टेंस निकाला है, तुमने 59.2 निकाला हो या तुमने 60 निकाला हो, तुम उसको डिवाइड करवाओगे 2 से, तो आई थिंक सो कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, या कुछ 29 समथिंग आ रहा है, लेकिन दोनों आंसर ही हमारे पास सही है। ठीक है जी। हमारे पास इसके दोनों के दोनों आंसर सही है। मैं एक चीज देख लूं, वो ये कि यस 30 मीटर हमारे पास इसका आंसर है, और ये दोनों आंसर सही हैं। 29.6 हो या 30 हो, हमारे पास दोनों आंसर सही है। फिर कह रहा हूँ कि परेशान ना होना, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू मिले, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती यार, कुछ ना कुछ वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके पास आंसर सही। इसको मैंने एक में इसलिए कराया कि अब जो हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर 4, वो खुद थोड़ा सा बड़ा है, उसके 3 पार्ट्स मैं चाह रहा हूँ वो एक साथ सारे के सारे हो जाए। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल पढ़ के और इसका साथ पूरा एक बार डेटा बना लूँ, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन समझाता हूँ इसका। ठीक है, सबसे पहली बात हम न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में लिखा हुआ क्या है। न्यूमेरिकल बोल रहा है एट नाइट, रात का टाइम है, बर्ड्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट द प्रे। चमगादड़ जो होता है ना, उसको अल्लाह ने हिस्स दी है, उसको ये क्वालिटी दी है कि वो पल्सेस को अपने ना मतलब इमिट करता है, ताकि उसको पता चले कि उसको शिकार कहाँ से पकड़ना है। ठीक है, तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहली चीज हमारे पास आ गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद सवाल है पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 आपको वेव लेंथ दी हुई है 0.0080 मीटर। उसके बाद सवाल में आपको दिया हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, टाइम दिया हुआ है 0.10 सेकेंड्स, और एक और चीज दी हुई है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बट उसका लिखना जरूरी है। और वो चीज हमारे पास क्या है, वो चीज है डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट इको। याद रखना, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन डिस्टेंस जो कवर होगा फर्स्ट इको के बाद, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर फर्स्ट इको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इज इक्वल टू 2s। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। निकालनी क्या क्या चीजें हैं भाईजान, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी आ गई पहली चीज, ये मैंने ब्लैक शीट में लिख दिया। पहली चीज फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, f निकालना है। दूसरी चीज हमारे पास पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में s निकालना है। तीसरे वाले पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम s/2 करा देंगे। ठीक है, दिस वन इज s/2 कर, इसको लिख देंगे इस तरह। ठीक हो गई बात। सबसे पहला काम हमने निकालनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी निकालना तो मेरे ख्याल से इसका कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी दी हुई है, लैम्डा दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए वही वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं
कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू है 340, f की वैल्यू आपको दी हुई है नहीं पता, और लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.0080। 0.0080 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड 0.0080। तो ये f हमारे पास, जब तुम इसको कैलकुलेटर में सिंपल डिवाइड करवाओगे तो ये f हमारे पास आ जाएगा 42.5, f आ जाएगा 42500 हर्ट्स। 42500 हर्ट्स। परेशान ना होना, अगर बुक में किलो हर्ट्स दिया हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैं देख लूं शायद बुक में तुम्हें किलो हर्ट्ज में दिया हुआ, यस कोई मसला नहीं, 42.5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा यार। 42500 है 42.5 किलो हर्ट्ज। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे तुम्हारे दोनों आंसर को सही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इसमें क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसमें हम कर रहे हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है जी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है 340 है। s की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल 2s है। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर फर्स्ट टी कोई इसी पार्ट के लिए था, 2s है हमारे पास, और t आपको पता है 0.1 सेकेंड। आपको निकालना s ही है, दैट इज द ओनली रीजन कि 2s हमने वैल्यू ली थी। आप क्या करोगे, 2 यहां पर मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, ये यहां पर डिवाइड, यहां जाके मल्टीप्लाई, तो 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू s। और जब तुम सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17 मीटर। ये इसकी बात आ गई। अब तुमने डिस्टेंस भी निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, s अपॉन 2 करेंगे हम। ठीक है जी, जो भी तुम्हारे पास डिस्टेंस आया होगा, जो भी डिस्टेंस यानी कि s आया, तुम इसको जब डिवाइड करा दोगे 2 से, s इज इक्वल अपॉन 2, तो 17 डिवाइडेड बाय 2, 17 को जब तुम 2 से डिवाइड कराओगे सिंपल से कैलकुलेटर से, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8.5 मीटर। पार्ट 3 का ये हमारे पास जनाब इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, यानी कि चारों के चारों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको देख लो, इसके सॉल्यूशन असल में है नहीं हर जगह पर ना फिजिक्स का, तो इसके लिए तुम्हें आसानी देगी। दैट्स वाई कि मैं पहले मैट्रिक क्लास करवा रहा हूँ ताकि उनको आसानी रहे। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। अब हम यूनिट नंबर 12 में जल्दी इंशाल्लाह करते हैं ताकि उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवा सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।